श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे सभी मासों में सबसे अधिक प्रिय पुरुषोत्तम मास है और उस मास में भी सबसे प्रिय एकादशी तिथि है। सावन अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा या परम एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी हर 3 वर्ष में केवल एक बार ही आती है। इस एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा को सुनने से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर होती है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी अपने भक्तों को अपार धन संपत्ति प्रदान करते हैं। इस वीडियो में आपको परमा एकादशी की वही व्रत कथा और उसका महत्व सुनाएंगे जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाई थी। कथा को सुनने से पहले आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है कि कथा सुनने के बाद कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। तो आइए भगवान श्री राधा कृष्ण जी के चरणों का ध्यान करते हुए परमा एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। कांपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दाम्पति अत्यंत दरिद्रता से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। हालत यह थी कि ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही दयावान और धार्मिक थी। वह घर में खुद भूखी रह जाती, लेकिन द्वार पे आए अतिथि को अन्न जरूर देती थी। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं। ब्राह्मण की पत्नी ने विनती भाव से कहा, हे स्वामी, मनुष्य को पूर्व जन्म के किए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसीलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं न जाएं। जो भाग्य में होगा वह यही प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। कुछ समय बाद कौंडिन्य ऋषि वहां पर आए। ऋषि को देखकर दाम्पति ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज आपके दर्शन से हम धन्य हो गए और हमारा जीवन भी सफल हुआ। दंपति ने ऋषि को आसन दिया और भोजन का प्रबंध किया। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी ने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, कृपा करके आप हमें दरिद्रता नाश करने की कोई विधि व उपाय बताइए। मैंने अपने पति को परदेश जाकर धन कमाने से रोका है। भाग्य से आप भी यहाँ आ गए। मुझे पूरा विश्वास है कि अब हमारी दरिद्रता जल्द ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी का व्रत किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष बना दिया था। यही नहीं, इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को भी पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद कौंडिन्य ऋषि ने दाम्पति को परमा एकादशी व्रत के विधान के बारे में बताया। ऋषि ने कहा, परमा एकादशी के दिन सुबह नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो 5 दिन तक निर्जल व्रत रखते हैं वह अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक केवल संध्या भोजन करते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। जो स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वह समस्त संसार को भोजन कराने का पुण्य पाते हैं। जो इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल मिलता है।
जो ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वे सूर्य लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचार्य पूर्वक रहते हैं वे देवगणों के साथ स्वर्ग को जाते हैं। कौंडिन्य ऋषि के कहे अनुसार ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अधिक मास की परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूरा होने के बाद ब्राह्मण की पत्नी ने अपने घर पर एक राजकुमार को आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से ब्राह्मण को सभी वस्तुओं से परिपूर्ण एक उत्तम घर दिया और आजीविका के लिए एक गांव भी दिया। इस तरह से दाम्पत्य की गरीबी दूर हो गई और धरती पर सुख भोगने के बाद उन्हें श्री विष्णु के लोक में स्थान प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोलते हैं, जो मनुष्य अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास की परम एकादशी का व्रत करते हैं वे स्वर्ग लोक में जाकर देवराज इंद्र के समान सुखों का भोग करते हैं और तीनों लोकों में पूजनीय हो जाते हैं। माता लक्ष्मी भी सदैव ही उन पर कृपा बनाए रखती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।